एक समय की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में माया नाम की एक युवा लड़की रहती थी। माया पूरे गांव में अपनी असीम ऊर्जा, संक्रामक हंसी और अटल आशावाद के लिए जानी जाती थी। वह एक ऐसी इंसान थीं जो अपनी उज्ज्वल मुस्कान से सबसे निराशाजनक दिन को भी रोशन कर सकती थीं। हालांकि माया का जीवन चुनौतियों से रहित नहीं था। वह एक विकलांगता के साथ पैदा हुई थी, जिसके कारण वह बैसाखी की सहायता के बिना चलने में असमर्थ थी। इसके बावजूद माया में एक अदम्य भावना और जीवन के प्रति एक अतृप्त प्यास थी। उनका मानना था कि कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता और कोई भी बाधा इतनी कठिन नहीं होती जिसे पार करना कठिन हो। एक धूप भरी सुबह, जब माया अपने बरामदे पर बैठी थी, गांव के बाहर की दुनिया को देख रही थी, उसने देखा कि पास के मैदान में बच्चों का एक समूह फुटबॉल खेल रहा है। माया ने हमेशा फुटबॉल खेलने, घास पर दौड़ते समय अपने बालों में हवा महसूस करने और विजयी नारे के साथ गोल करने का सपना देखा था। लेकिन उनकी विकलांगता उन्हें हमेशा पीछे खींचती रही। अपने सपनों का पीछा करने के लिए दृढ़ संकल्पित माया ने मामलों को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। वह अपने पिता, जो एक दयालु और मददगार व्यक्ति थे, के पास पहुंची और फुटबॉल खेलने की अपनी इच्छा साझा की। वह उसकी ओर मुस्कुराया और कहा, माया, मुझे तुम पर विश्वास है। यदि तुम फुटबॉल खेलना चाहती हो तो हम एक रास्ता खोज लेंगे। माया के पिता गांव के बढ़ई श्री पटेल के पास पहुंचे और उन्होंने मिलकर पहियों वाला एक कस्टम निर्मित लकड़ी का स्कूटर तैयार किया। इसे माया के बैठने और खुद को आगे बढ़ाने के लिए अपनी बैसाखी का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया था। जिस दिन स्कूटर तैयार हुआ, माया का दिल खुशी से उछल पड़ा। वह फुटबॉल के मैदान पर गांव के बच्चों के साथ शामिल हो गई। उसका स्कूटर घास के पार शानदार ढंग से चल रहा था। सबसे पहले कुछ लोगों की नजरें संदेहपूर्ण थीं, लेकिन माया के दृढ़ संकल्प ने जल्द ही उन पर जीत हासिल कर ली। उसने अथक अभ्यास किया, अपने कौशल को निखारा और जल्द ही टीम का एक अनिवार्य हिस्सा बन गई। माया की यात्रा असफलताओं से रहित नहीं थी। वह अनगिनत बार गिरी, जिससे उसके शरीर और आत्मा दोनों पर चोटें आईं। लेकिन प्रत्येक गिरावट के साथ उसने खुद को संभाला। उसकी आंखों में अटूट संकल्प झलक रहा था। वह जानती थी कि सफलता असफलता की अनुपस्थिति से नहीं, बल्कि उससे ऊपर उठने के दृढ़ संकल्प से मापी जाती है। जैसे जैसे महीने बीतते गए, माया का फुटबॉल के प्रति कौशल और जुनून बढ़ता गया। वह न केवल गांव के बच्चों के लिए, बल्कि पूरे समुदाय के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गईं। लोग उसके खेल को देखने के लिए फुटबॉल के मैदान में इकट्ठा होते थे और उसकी अदम्य भावना पर आश्चर्य करते थे। एक दिन पास के शहर से एक प्रतिभा स्काउट एक खेल देखने आया। वह माया के कौशल से आश्चर्यचकित हुए और उसे एक खेल अकादमी में छात्रवृत्ति की पेशकश की। एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी बनने का माया का सपना पूरा हो चुका था। आंखों में खुशी और कृतज्ञता के आंसू के साथ माया ने छात्रवृत्ति स्वीकार कर ली और अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने प्यारे गांव को छोड़ दिया। शहर में उन्हें और भी बड़ी चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी भावना अटूट रही। साल बीतते गए और माया न केवल एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी बन गई, बल्कि विकलांग लोगों की वकील भी बन गई। उन्होंने अपने मंच का उपयोग अनगिनत अन्य लोगों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करने के लिए किया, भले ही वे कितने भी दुर्गम क्यों न लगें। माया की कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि अटूट दृढ़ संकल्प और स्वयं पर विश्वास के साथ कुछ भी संभव है। एक छोटे से गांव से पेशेवर फुटबॉल की दुनिया तक की उनकी यात्रा मानवीय भावना की असीम क्षमता और अविश्वसनीय ऊंचाइयों तक पहुंचने के प्रमाण के रूप में खड़ी है, जब वे विपरीत परिस्थितियों से पीछे हटने से इनकार कर देते हैं। माया की कहानी आज भी दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती है।